आने वाला जो समय होगा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत बुरा समय आने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने की तरफ जाएगा, इंसान इंसान का ही नाश करेगा और एक तरीके से बहुत बुरा हम समय देखने वाले हैं। 2025 से इसकी शुरुआत हुई है, 26 में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कई जगह आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं और बहुत बुरा दौर हम देखने वाले हैं। ऐसे में सूक्ष्म जगत क्या इन्वॉल्व नहीं होगा? क्या वो लोगों को जगाएगा नहीं, या ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हमने जैसा कर्म अभी तक किया है भाई उसका ये तुम फल भुगतोगे? जी देखिए, इसमें दो चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूं कि जब तक हम चेतन और स्थूल को नहीं समझेंगे ना तब तक ये बात हमारी दिमाग में घुसेगी नहीं। बापूजी बोलते हैं कि 33 कोटि देवता जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते थे वो मनुष्य बन गए। 50% देवी देवता मनुष्य बन गए और 50% सूक्ष्म जगत में है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरी बात कि जो हमारे अंदर जो चेतन तत्व है वो जड़ की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। हम चेतना जड़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब चेतना खत्म हो रही है और जड़, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। जो विलोचन था, जो असुरों का जो हेड था, वो जब प्रजापति के आश्रम में आया आत्मज्ञान लेने, तो उसको ये समझ में आया कि उन्होंने बोला कि आत्मा और शरीर अलग है, तो उसने सोचा आत्मा ही शरीर है। तो इतना सुन के वो भाग गया असुर, और उसने क्या बोला कि बस अब शरीर को सेटिस्फाइड करो, कुछ भी तरीके से खाओ पियो जो कुछ भी करो, बस शरीर को सुख दो। लेकिन इंद्र को बाद में समझ में आया कि देखो शरीर तो जल जाएगा तो फिर किसको खुश कर रहे हो। तो उसको थोड़ा सा आत्मज्ञान मिला, लेकिन असुरों को नहीं मिला। इसीलिए जो असुर बुद्धि से, मानव बुद्धि से या देहभान की बुद्धि से ये देख रहे हैं, तो उनको ये सब भुगतना पड़ेगा। फिर तुम कहो जी ऐसा क्यों हुआ? तो देवता तो अमृत पी के चले गए वापिस अपने लोग, और जो देह बुद्धि वाले थे वो फंस गए यहाँ पे। जो सत्य यही समझ रहे हैं, ये देह बुद्धि वाले दुखी होंगे होंगे होंगे। आप बताओ, धरती पर ये पहली लड़ाई हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, और न जाने त्रेता द्वापर की तो टोटल ही नहीं कर सकते आप। हाँ, तो आप हम किस बात का रोना रो रहे हैं आज कि धरती पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है? धरती पर सदा काल से ऐसा हुआ है। सतयुग के समय में विष्णु के अवतार हुए, शिव जी के अवतार हुए। सोच के देखिए, सतयुग के समय में जहाँ पे सब सत्य का युग था, लोग सत्य वाले थे, सबकी चेतनाएं जागृत थी, तो भी उनको अवतार लेना पड़ा कुछ लोगों के कारण। फिर त्रेता में और चेतनाएं गिरी, देहभान बढ़ा और देवी देवताओं ने कि भाई हम चलो धरती को बचाने आए। लेकिन अब कलयुग में ऐसा समय आ चुका है कि देवी देवता बोलते भाई ये तो बहुत भारी समय आ चुका है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए आप देखो धीरे 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 क्या हो रहा है धरती लोक पे। तो ये बात है कि चेतना के स्तर पर आत्माएं डूब गई हैं, इसीलिए तत्व भी भारी हो रहे हैं और प्रकृति भी इम्बैलेंस हो रही है।